काले बादल न रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन कुछ लोग आज भी जंगल के पास एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहे थे। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी, जिसमें कहा जाता था कि जंगल के बीच एक पुराने खंडहर बने घर में एक आत्मा निवास करती है। रात के 12 बज चुके थे और बर्फीली हवा गांव में बह रही थी। अजय, जो कि एक साहसी और निडर युवक था, ने तय किया कि वह उस खंडहर का रहस्य उजागर करेगा। उसने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान उठाया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही अजय को अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ पौधे मानो उसकी ओर गुस्से से देख रहे थे। धीरे धीरे वह खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर की दीवारें टूट चुकी थीं और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी छाया पर पड़ी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह छाया एक महिला की थी, जिसकी आंखें सख्त और चमकदार थीं। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यही आत्मा है जिसकी बात गांव में की जाती थी। छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया और अजय ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने छाया से बचने की कोशिश की, लेकिन छाया अब उसकी ओर बिल्कुल नजदीक थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। छाया ने अपने हाथ बढ़ाए और अजय की ओर बढ़ी। अजय की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर एक भयावह सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि खंडहर का दरवाजा खुला था, लेकिन अजय वहां नहीं था। उसकी तलाश जारी रही, लेकिन अजय का कोई भी पता नहीं चला। गांव वालों का मानना था कि अजय अब उसी आत्मा का हिस्सा बन चुका है और उसे अब भी जंगल के बीच में ढूंढा जा रहा है। गांव में लोग आज भी उस खंडहर के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात के अंधेरे में कोई अजय की चीखें सुन सकता है,